हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उसको डिस्कस करेंगे जैसे पहले किया था। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइलोटैक्सी रिफर्स टू। फाइलोटैक्सी क्या होता है, क्या इसका क्या मतलब बनता है? तो फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। बाकी का कोई इसमें वो नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम पर, स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, इसको लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। वो अलग अलग टाइप का होता है, अल्टरनेट होता है, स्पाइरल होता है, अपोजिट होता है ना। लीफ इस तरह से निकला हुआ है एक दूसरे के अपोजिट में, तो अपोजिट हो गया। अल्टरनेट करके निकला हुआ है, एक यहाँ निकला है, दूसरा यहाँ से निकला है, फिर यहाँ से निकला हुआ है, तो इस तरीके का अल्टरनेट होता है। और उसी तरह से इस स्पाइरल अरेंजमेंट में होता है स्टेम पे लीफ का, तो उसको स्पाइरल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया फाइलोटैक्सी क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट पॉकेट्स। रूट पॉकेट्स हम लोग पढ़े हैं, रूट्स का जो एपिकल पार्ट होता है, एपेक्स पर रूट कैप होते हैं, रूट कैप होते हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये रूट कैप आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं, या मिजोफाइट जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं, वो क्या करता है, रूट कैप प्रोटेक्शन का काम करता है, एक तरीके से इंजरी से बचाता है रूट एपेक्स को। रूट एपेक्स को इंजरी से बचाता है, कौन बचाता है, तो रूट कैप, आइकॉर्निया, कैपरिस, अपुंसिया, बनियान। इसमें आपका जो क्वेश्चन 2 है उसका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा आपका आइकॉर्निया। आइकॉर्निया एक्वेटिक प्लांट है। आइकॉर्निया क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। तो इसमें इसको लैंड पर ग्रो करना नहीं है, तो इसमें इसके अंदर रूट कैप का कोई जरूरत नहीं होता है। तो रूट कैप की जगह पे क्या होता है, रूट पॉकेट्स होते हैं। तो आइकॉर्निया एक्वेटिक प्लांट है, इसमें रूट कैप, तो इसको कोई नेसेसिटी नहीं है रूट कैप की, तो ये इसमें रूट कैप जो होता है उसकी जगह पे रूट पॉकेट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 2 का, आइकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 3 है निमेटोफोर्स आर फाउंड इन। निमेटोफोर्स कहाँ पे मिलते हैं, तो जो निमेटोफोर्स होते हैं वो मैंग्रोव प्लांट में दिखाई देते हैं। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट, मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं इनमें निमेटोफोर्स दिखाई देते हैं। ये निमेटोफोर्स जो होते हैं उसको रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं। निमेटोफोर्स जो होते हैं, निमेटोफोर्स जो होते हैं इनको हम लोग रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट भी बोलते हैं इनको। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, यानी ये ऐसे, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, तो ये नीचे की ओर न जा करके ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं। और इनमें पोर्स होते हैं, जो निमेटोफोर्स होते हैं इन रूट्स में, या निमेटोफोर्स में रूट्स होते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी रूट भी बोला जाता है। अब ये होते हैं किसमें, मैंग्रोव प्लांट पे। और ये मैंग्रोव प्लांट कहाँ पे होते हैं, तो ये शीशोर में मिलते हैं, जहाँ मार्सी प्लेस और सैलाइन लेक। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे। ठीक है, जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा है तो उस पर आपको मैंग्रोव वेजिटेशन दिखाई देता है वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 3, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन, ऐसे वेजिटेशन में जो कहाँ पे पाया जाता है, जो मार्सी दलदली जगह हो और सैलाइन हो, मतलब वहां पे हाँ सैलिनिटी भी हो और वो दलदली प्लेस भी हो। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे कि मैंग्रोव्स वेजिटेशन पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं, तो निमेटोफोर्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोफोरा। ठीक है, मैं कहीं पे भी निमेटोफोर आएगा आपको तुरंत दिमाग में रखना है मैंग्रोव प्लांट। अब मैंग्रोव प्लांट याद आएगा तो उसमें वो तुरंत समझ में आ जाएगा कि
ये कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी रूट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, फ्लावर क्या है? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लावर क्या है? तो फ्लावर है मॉडिफाइड शूट, इसका राइट आंसर है मॉडिफाइड शूट, आंसर डी। ये ना तो कोन, स्पाइक, ब्रांच सिस्टम, ये कुछ नहीं, ये क्या है? शूट है। इसको और स्पेसिफिक बोला जाए तो मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिएक्टिव रिप्रोडक्टिव जो शूट होते हैं वो फ्लावर होते हैं, या फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेमेन्स विथ फ्री एंथर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि स्टेमेन है, एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है वो स्टेमेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विथ फ्री एंथर, एंथर फ्री होगा, फिलामेंट फ्यूज होगा, तब उसको क्या बोला जाएगा? पहले देख लीजिए, ये एक स्टेमेन का देखा जाए तो ये होता है उसका एंथर वाला पार्ट, और ये होता है उसका फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर है, और ये फिलामेंट। बहुत सारे अगर एंथर है, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेमेन है, ठीक। तो अगर इनका केवल और केवल ये फिलामेंट फ्यूज है, केवल फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री है, तब ये कंडीशन होता है एडल्फस। तो इसको क्या बोलते हैं? एडल्फस, ठीक है। एडल्फस कंडीशन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे, एंथर फ्री होंगे। दूसरा आपका कंडीशन होता है कि फिलामेंट फ्री हो और एंथर फ्यूज्ड हो, यानी कि इस तरीके कंडीशन हो गया, ये आपका एंथर फ्यूज्ड है लेकिन फिलामेंट फ्री है, तभी आपका कंडीशन होता है सिनजेनेसियस। तब इसको क्या बोलते हैं? सिनजेनेसियस। और तीसरा होता है पूरा का पूरा एंथर ही फ्यूज्ड होगा, पूरा का पूरा सॉरी स्टेमेन ही फ्यूज होगा, इस तरह ये पूरा का पूरा आपस में फ्यूज्ड है, तब उसको बोलते हैं सिनेंड्रस। तब उसको क्या बुलाता है? सिनेंड्रस। तो ये सिनेंड्रस, सिनजेनेसियस और एडल्फस। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एंथर फ्री है, फिलामेंट फ्यूज्ड है, तो ये एडल्फस कंडीशन होगा। अब एडल्फस कंडीशन में अगर सारे के सारे स्टेमेन फ्यूज होकर के, सारे के सारे स्टेमेन के फिलामेंट फ्यूज होकर एक बनाएगा तो वो मोनोडेल्फस होता है, और अगर दो से ज्यादा ग्रुप बना लिया तब उसको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। तो यहाँ पे क्या है? फिलामेंट फ्यूज्ड इनटू सेवरल ग्रुप्स, बहुत सारा ग्रुप बना रहा है या दो से अधिक बना रहा है, तो ये कंडीशन अब क्या कौन सा होगा? एडल्फस तो होगा लेकिन दो से ज्यादा है तो पॉली हो जाएगा, तो पॉली एडल्फस। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा पॉली एडल्फस। 3 कंडीशन होता है स्टेमेन के फ्यूजन का, या तो फिलामेंट फ्यूज्ड हो तो फिलामेंट फ्यूज हो, एंथर फ्री हो तो एडल्फस, एंथर फ्यूज्ड हो, फिलामेंट फ्री हो सिनजेनेसियस, और सारा एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड हो तब सिलेंड्रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6, पैपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। पैपस ये हैरी रिंग होता है, ये फ्रूट के अराउंड पैपस क्या होता है? ये जो फ्रूट होते हैं हैरी रिंग होता है ना, बाल की तरह हैरी रिंग अराउंड अराउंड फ्रूट, अराउंड फ्रूट, फ्रूट के अराउंड में ये हैरी रिंग होते हैं पैपस। ये किस चीज का बना होता है या ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो कैलिक्स का। पैपस जो होता है वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन। ये फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ये फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है, फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है। पैपस किसका मॉडिफिकेशन है? कैलिक्स का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, प्लेसेंटेशन इन लेग्यूम। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? तो प्लेसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल
कहाँ पे होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन ओवरी वॉल या वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी के वॉल पे ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें प्लेसेंटेशन कैसा होता है? तो मार्जिनल। ये जो फली होती है, जैसे आपका मटर है, मटर की फली, तो इसमें यहाँ पे लगा होता है ना सीड, इस तरीके से ये लगे होते हैं, तो ये जो प्लेसेंटेशन होता है ये मार्जिनल होता है। तो जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, जितने भी लेग्यूम्स, उसमें प्लेसेंटेशन कैसा होता है? मार्जिनल होता है। उस तरह से एक्साइल होता है, पेराइटल होता है, फ्री सेंट्रल होता है। ठीक है, फ्री सेंट्रल बीच में यहाँ पे ओव्यूल होंगे, है ना, यहाँ पे ओव्यूल लगे होंगे, तो ये फ्री सेंट्रल है। एक्साइल में क्या होता है? सपोर्ट से लगे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे सपोर्ट से लगे रहते हैं। और पेराइटल होता है, तो यहाँ पे पेराइटल में पेरीफेरी पे लगे होंगे, उसके आउटर इस तरह से वॉल पे लगे होंगे, तो ये पेराइटल हो गया, ये पेराइटल हो गया, ये एक्साइल हो गया, ये फ्री सेंट्रल हो गया, और ये वाला मार्जिनल है। तो लेग्यूम्स में जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, क्वेश्चन 7 का। प्लेसेंटेशन क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल होता है। कहाँ पे होता है? तो ओवरी वॉल पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेयर ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें कौन कौन है, कौन सा पेयर है जिसमें कि दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, नेपेंथिस एंड ब्लैडरवर्ट। नेपेंथिस ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ब्लैडरवर्ट यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडरवर्ट बोलते हैं ना, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को बोला जाता है ब्लैडरवर्ट। तो ये दोनों कैसे प्लांट है? तो ये दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये अपना नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इंसेक्ट्स को मार के पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, स्टिपुलर टेंड्रिल मॉडिफिकेशन इज अ फाउंड इन। स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, टेंड्रिल्स एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसी सरफेस पे चढ़ने के लिए जो जो प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, तो उनमें इस तरीके का स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर से वो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल जो होता है, ये जो स्टिप्यूल होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। स्टिप्यूल जो होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, तो वो किसमें? तो स्माइलेक्स में। अब ये स्टिप्यूल क्या होता है? देखिए, स्टेम है, यहां से लीफ निकला हुआ है, ये लीफ निकला हुआ है, तो ये जो डंडी होती है इसको पेटियोल बोलते हैं, इसको, ये फिलामेंट या डंडी, इसको पेटियोल। तो इसके इस यहां से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जहां से फ्लावर या लीफ निकला हुआ है, उसके इस पार्ट पे यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। और यही स्टिप्यूल जो होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? स्माइलेक्स में। तो वही क्वेश्चन है कि स्टिप्यूलर टेंड्रिल, यानी कि ऐसा टेंड्रिल जो स्टिप्यूल से बना हुआ है या स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन है, वो कहाँ पे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइलेक्स में। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पहले पहले एस्टिवेशन क्या होता है? तो एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल और पेटल, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। सेपल क्या होता है और पेटल क्या होता है? तो कोरोला की जो यूनिट होती है, कोरोला की यूनिट सेपल होती है, सॉरी, कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो सेपल होती है, और कोरोला की जो होती है वो पेटल होती है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर में, उसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। और ये कई तरीके का होता है, मेनली 5 तरीके का होता है आपका। वॉलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है, क्विंपिंशियल होता है, वैक्सिलरी होता है। तो जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है वो किस फैमिली में दिखता है? तो फैबेसी, है ना। मटर में, मटर जो होता है, मटर
फैबेसी फैमिली में आता है। तो मटर जो होता है उसमें आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन देगा। इसमें क्या होता है कि 5 ठो जो पेटल होता है, ये जो एक बड़ा सा पेटल होता है वो बाकी सबको क्या करता है, इस तरीके से कवर किए रहता है ना। ठीक, एक 1 2 3 4 ये 5, पांचवा जो है पूरी तरह से इसको कवर किया रहता है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन पी में दिखेगा आपको मटर में। ठीक है, वैक्सिल तो किसमें होता है, फैबेसी फैमिली। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लावर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक। तो पहले देख लेते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है। अगर फ्लावर को किसी भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड किया जाए और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तब उसको बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तब उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेन से, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करने पर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, आप किसी भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से फ्लावर को डिवाइड करें, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड हो रहा है तब उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तब। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन चारों में से मस्टर्ड, टोमेटो, धतूरा, गुलमोहर, इनमें से किसमें फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमोहर। जो गुलमोहर है इसमें जो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, बाकी सब में एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब गुलमोहर के फ्लावर को अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड करेंगे तब जाके ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का एडिबल पार्ट, मैंगो का जो हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट खाते हैं, तो याद रखिएगा जो फ्रूट वॉल होता है, जो फ्रूट वॉल होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प, और उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर होता है एक्सोकार्प, मिडिल में होता है आपका मीजोकार्प, और सबसे इनर में आपका होता है एंडोकार्प। तो जो मैंगो होता है फ्रूट वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प, इसमें 3, आउटर एक्सो, मिडिल मीजो, और इनर जो होता है वो एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प। तो जो मैंगो होता है उसमें जो हम लोग पार्ट खाते हैं उसका वो मिडिल वाला होता है। सबसे हार्ड वाला जो होता है जिसके अंदर सीड होता है वो एंडोकार्प होता है, उसके ऊपर वाला जो हम लोग खाते हैं वो मेसोकार्प होता है, सबसे ऊपर का एक्सोकार्प जिसको हम लोग हटा के मेसोकार्प खाते हैं। तो व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, तो मेसोकार्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोकार्प। यानी हम लोग मैंगो का मेसोकार्प खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका द ब्यूटी ऑफ बोगनविलिया। ब्यूटी ऑफ बोगनविलिया फ्लावर इज, इसका ब्यूटी यानी फ्लावर जो होता है बोगनविलिया का जो फ्लावर होता है वो खूबसूरत होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो ये क्यों होता है, उसका जो कलर होता है या जो उसका ब्यूटीफुलनेस होता है वो क्यों होता है, तो ये ड्यू टू ब्रैक्ट। उसका जो ब्रैक्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी ब्रैक्ट जो होते हैं, तो ये ब्रैक्ट जो होता है इस यही आपका ब्रैक्ट जो है वो कलर्ड होता है एकदम, और इसी कारण इसका फ्लावर जो होता है वो काफी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बोगनविलिया में उसका जो ब्यूटी है वो क्यों है, तो ब्रैक्ट के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, द टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट, पाइसम, पाइसम सैटिवम होता है पी प्लांट, उसका मॉडिफिकेशन है। तो पी प्लांट जो होता है उसमें भी टेंड्रिल्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो वो जो टेंड्रिल्स होते हैं अभी हम लोग पढ़े थे, जो स्टिप्यूल होता है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है स्माइलेक्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लीफ, पी प्लांट जो होता है पाइसम सैटिवम, इसमें जो उसका लीफ होता है वो लीफ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में, मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ। यानी पी प्लांट में जो टेंड्रिल होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्लावर विथ अ सुपीरियर ओवरी। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी सुपीरियर ओवरी आएगा फ्लावर जो होगा आपका हाइपोगाइनस होगा।
सुपीरियर ओवरी मीन्स जो फ्लावर होता है, फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, एंड्रूसियम होता है, गाइनोसियम होता है, कैलिक्स होता है और कोरोला होता है। वो थैलमस पे आपके लगे होते हैं। तो सपोज करिए ये थैलमस पे आपका लगा हुआ है, तो इधर कैलिक्स निकला है, फिर इसके बाद कोरोला, ये कैलिक्स हो गया, इधर ये कोरोला आपका सेपल, फिर पेटल, उसके बाद में इधर से आपका निकल गया स्टेमेन। अगर इन सब से ऊपर से ओवरी निकल रहा है, इन सब के ऊपर से ओवरी निकल रहा है, यानी ओवरी ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे से निकल रहा है, तब ये आपका सुपीरियर ओवरी होता है। तब ये क्या होता है? सुपीरियर ओवरी होता है। और फ्लावर को क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर। तो क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर। और इसका उल्टा होता है इन्फीरियर ओवरी, तो ईपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, ओवरी इन्फीरियर हो गया। ओवरी इन्फीरियर इसका मतलब ये ओवरी का ये जो ओवरी होगा ये नीचे से होगा, बाकी ये जो पार्ट होंगे आपके तीनों, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रूसियम, ये सब आपके गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे। ठीक, तो इन्फीरियर ओवरी होगा तो आपका इपिगाइनस फ्लावर हो जाएगा। तो अभी है फ्लावर विथ सुपीरियर ओवरी इज कॉल्ड तो हाइपोगाइनस फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्रॉप रूट। क्रॉप रूट क्या होता है? बनियन ट्री होता है, तो बनियन ट्री में क्रॉप रूट दिखाई देते हैं। तो इनका काम क्या होता है? तो बनियन ट्री या जो उसका होता है बड़ा वाला ट्री, उसमें जो साइड से निकले हुए रूट होते हैं, क्रॉप रूट, वो सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बिग ट्री। जो बड़ा सा ट्री होता है, बहुत बनियान जो होता है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो क्रॉप रूट होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, है ना। क्रॉप रूट जो होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे स्टिल्ट रूट होता है जैमेज के में, उसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बिग ट्री। बनियन ट्री में जो प्रॉप रूट होते हैं, कौन से वाले रूट? प्रॉप रूट। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रॉप रूट क्या काम करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17। विंग्ड पेटियोल इज फाउंड इन। अब पेटियोल क्या होता है तो अभी बताया है, स्टेम है, यहां से लीफ निकला हुआ है, तो ये वाला जो डंडी होता है इसको पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेम है, स्टेम से लीफ निकला हुआ है और यहाँ पे ये पेटियोल है, तो ये पेटियोल विंग्ड हो जाएगा इस तरीके का, पंख की तरह। ये जो पेटियोल है वो पंख की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है ना? विंग्ड पेटियोल इज फाउंड इन तो सिट्रस। नींबू का आप देखिएगा, कभी घर पे लगा होगा तो नींबू में आप जाके देखिएगा, जहां से लीफ लगा होता है और जो स्टेम, इसके बीच का जो पार्ट होता है पेटियोल, वो देखिएगा तो वो इस तरीके से उसमें पंख की तरह होगा, तो इसलिए बोलते हैं उसको विंग्ड पेटियोल। तो विंग्ड पेटियोल कहाँ पे आपको दिखाई देगा? तो सिट्रस में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सिट्रस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफाई हो गया और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फ्लैटेंड लीफ की तरह स्ट्रक्चर हो गया है, और काम क्या कर रहा है? फोटो सिंथेटिक सिंथेसिस का। तब इसको हम क्या बोलेंगे? तो जब स्टेम मॉडिफाई होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तब इसको बोलते हैं फाइलोक्लैड। तब इसको क्या बोला जाता है? फाइलोक्लैड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलोक्लैड। इसका आंसर हो गया फाइलोक्लैड। टेंड्रिल आप जान ही रहे हो, फाइलोड हम लोग जान लेते हैं अदर ऑप्शन में। तो फाइलोड क्या होता है? ये पेटियोल, जो पेटियोल है वो अगर लीफ की तरह बन गया या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया और वो फोटोसिंथेसिस करने लगा, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फाइलोड। उसको क्या बोलते हैं? फाइलोड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो फाइलोक्लैड होगा। स्टेम मॉडिफिकेशन पूछ रहा है ना, और पेटियोल का अगर मॉडिफिकेशन हो गया तब वो क्या करेगा? तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइलोड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अब यहाँ पे देखिए पेटियोल जो है वो ही ट्रांसफर हो गया किसमें? मॉडिफाइड हो गया किसमें? टेंड्रिल में। पेटियोल टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया, तो ये किसमें है? तो उसका आंसर है क्लेमेटिस। ये एक प्लांट है, क्लेमेटिस एक प्लांट है जिसमें जो पेटियोल है, ये जो यहाँ पे लीफ से ये पेटियोल, ये वाला ये पार्ट ही आपका टेंड्रिल की तरह बिहेव कर रहा है या बॉडी टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ब्राइटली कलर्ड 20 में अ ब्राइटली कलर्ड ब्रैक लाइक कवरिंग एसोसिएटेड विद द बनाना इन्फ्लोरेसेंस। तो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, अब इन्फ्लोरेसेंस वही रेड जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, बनाना में केला का वो बनता है, तो उसमें इसके ऊपर जो रेड कलर की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को स्पैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैथी बोलते हैं। तो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको कवर किया रहता है उसको स्पैथी बोलते हैं, और बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग स्पैडिक्स बोलते हैं। ठीक है, बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पैडिक्स होता है, और इस स्पैडिक्स को जो कवर करने वाला स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पैथी बोलते हैं, यानी स्पैडिक्स को कवर करता है स्पैथी, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकस। ये याद रखिएगा, ये सब इन्फ्लोरेसेंस आपको याद रखने हैं, जैसे स्पैडिक्स कहाँ होता है ना, तो बनाना में, तो हाइपेंथोडियम कहाँ है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो फाइकस में। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है? फाइकस में। और फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सनफ्लावर में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द सनफ्लावर? तो इसमें होता है कैपिटुलम, ये भी याद रखना है। सनफ्लावर जो होता है उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैपिटुलम, इसको हेड भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे सीधे सीधे केवल हेड पूछ देता है या हेड ऑफ कैपिटुलम आ जाता है। तो ये जब भी आएगा इस तरीके का तो आप सनफ्लावर में, तो आंसर आप लगाएंगे कैपिटुलम और हेड। इसमें दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पे दो तरीके के फ्लावर होते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23, अ मोनोकॉट लीफ प्रोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेसन। तो देखिए जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट प्लांट, उसके लीफ जो होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है, नेटवर्क की तरह ऐसा होता है। ठीक है, इसमें से भी निकला रहता है, इसमें से निकला रहता है ऐसे। तो ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन है, ये रेटिकुलेट वेनेसन है, ये डाइकॉट में दिखता है। और मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट का जो लीफ होता है उसमें इस तरीके का पैरेलल वेनेसन होता है, इस तरीके का पैरेलल वेनेसन होता है। ठीक है, ये मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेसन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में अमोनोकॉट लीफ, लीफ जो है मोनोकॉट का है लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेसन है, होना तो चाहिए पैरेलल। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेसन होता है लेकिन है कौन सा? रेटिकुलेट, तो एक्सेप्शन हो गया। तो ये किस में होगा? स्माइलेक्स। ठीक है, मोनोकॉट लीफ प्रोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेसन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्माइलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज, वही हम लोग पीछे देखे हैं, तो स्पैडिक्स। बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पैडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक यहाँ पे आया था ऑप्शन में स्पाइकलेट, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट ये आपको वीट में दिखेगा। ठीक है, ये स्पाइकलेट लिखा हुआ है, अगर ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है तो ये आपको वीट में दिखता है, गेहूं में, गेहूं का जो होता है इन्फ्लोरेसेंस वो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेराइल स्टेमेन, ऐसा स्टेमेन जो कि स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है। ठीक है, स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, तो अगर वो स्टेराइल स्टेमेन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड। ठीक है, तो ये आप याद है। सिलेंड्रस तो आपको पता ही है, सारा का सारा एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होगा तो उसको सिलेंड्रस बोलते हैं। तो स्टेराइल स्टेमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज के कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।